उपस्थित परम सौभाग्यशाली श्रद्धा पूर्वक भगवत चरणारविंदों में स्वयं को समर्पित करते जिज्ञासु वृत्त श्री विचार सागर ग्रंथ में तृतीय तरंग का शुभारंभ किया गया। ये तृतीय तरंग गुरु और शिष्य के लक्षणों को बताती है। इस विचार सागर जैसे दिव्य ग्रंथ का जो ज्ञान है उसको प्रदान करने के लिए कैसे गुरु की आवश्यकता है और फिर शिष्य जो इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है वह कैसा होना चाहिए। तीसरे, गुरु की भक्ति कैसे होनी चाहिए और उस गुरु भक्ति का फल क्या है। इन विषयों के ऊपर इस ग्रंथ में बिल्कुल सुस्पष्ट चर्चा की गई है, क्योंकि आज कलियुग के प्रभाव के कारण सभी अपने में गुरुता का लक्षण लिए हुए, सभी अपने को गुरु मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में गुरु कहलाने का अधिकारी कौन है? वह स्वामी निश्चलदास जी तर्क संगत तरीके से इसमें निरूपित करते हैं। तो आइए इस तृतीय तरंग का हम अध्ययन करें और जानें और उन लक्षणों से संयुक्त हों, क्योंकि जानने का फल वही है अगर हमने उन लक्षणों को अपने जीवन में उतार लिया। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत न होय प्रीति। गोस्वामी जी महाराज एक जगह पर कहते हैं, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, बिन प्रीति न भक्ति दृढ़ाई, जूं खगीस जल की चिकनाई। कहते जब तक जान नहीं लेंगे परमात्मा के संदर्भ में तब तक आपको प्रतीति नहीं हो सकती, और जब तक आपको अपने आप में उसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक उससे प्रीति नहीं हो सकती वास्तविक। और कहते हैं जब तक प्रीत नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जैसे जल की चिकनाई होती है, क्षण मात्र में उड़ जाती है, साफ हो जाती है। जल की चिकनाई रहती है क्या? कितने समय टिकती है? तो उसी प्रकार से ये भक्ति मार्ग में कहा गया है कि सबसे पहले जानना चाहिए और फिर जानने से उसकी प्रतीति हो, प्रतीति से प्रीति हो और प्रीति से फिर दृढ़ता हो। जाने बिन न होए प्रतीति, बिना जाने हुए प्रतीति हो ही नहीं सकती, पहले समझना ही पड़ेगा। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करें अपने संदर्भ में, गुरु के संदर्भ में,
और कौन जाने कि तो जो अनुबंध चतुष्ट से संयुक्त है। जब तक अनुबंध चतुष्ट से संयुक्त नहीं है तब तक पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। इसलिए अनुबंध चतुष्ट से संयुक्त हो, अधिकारी बने, संबंध को पहचाने, विषय को जाने और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है उसको समझे। अब सबसे पहले इसमें गुरु के लक्षणों की चर्चा है। शिष्य से पहले गुरु के लक्षण यहां पर बताए जा रहे हैं। वेद अर्थ को भल ही पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, भेद पंच की बुद्धि न सावन, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावन, भव मिथ्या मृग तृषा समाना, अनुलव इम भाखत नहीं आना, सो गुरु दे अद्भुत उपदेशा, छेदक सिखान लोंचित केसा। सबसे पहला लक्षण कहा वेद अर्थ को भले ही पिछाने। सबसे जरूरी है जो हमारे वेद हैं उन वेदों का तात्पर्य क्या है, उन वेदों में क्या बताया गया है, भली प्रकार से उसके अर्थ को पहचाने, समझे, जाने। क्योंकि किसी भी शब्द के या वाक्य के 3 प्रकार के अर्थ कहे गए हैं। पहला होता है शब्द का अर्थ, जिसको हम शब्दार्थ कहते हैं। दूसरा होता है वाच्यार्थ। शब्द का अर्थ कुछ होता है लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका वाच्यार्थ कुछ होता है, अर्थात उसका निरूपण किसी और प्रकार से किया जाता है। और तीसरी बात वेदांत की जो भाषा है वो है लक्ष्यार्थ। उस शब्द का लक्ष्य क्या है? तो कहा कि शब्द का एक ही लक्ष्य है। जितने भी शब्द हैं जगत में उनका एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है? शब्द ब्रह्म। शब्द को ब्रह्म माना गया है, शब्द ब्रह्म रूप है। हर शब्द का तात्पर्य, हर शब्द का लक्ष्य केवल ब्रह्म स्वरूपता में स्थित होना है, अपने आप को ब्राह्मी भाव में स्थित करना है। तो शब्द ब्रह्म ये लक्ष्यार्थ है। तो ऐसा गुरु जिसके प्रत्येक शब्द का लक्ष्य ब्रह्म, वो जो भी कहे वो ब्रह्म की ओर इंगित करते हुए कहे, वो जो भी युक्तियां दे, वो जो भी अर्थ समझाए, लेकिन उसका तात्पर्य एकमात्र ब्रह्म। और उसमें क्या? आत्म ब्रह्म रूप एक जाने। गुरु कैसा हो? कहते जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानने वाला हो, जिसकी दृष्टि में आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद ना रह गया हो, ऐसे गुरु की बात करते हैं। और कहते हैं 5 प्रकार के भेद, 5 प्रकार की भेद भ्रांति होती है। हमारे यहाँ भ्रांतियां होती हैं 5, और उन 5 भ्रांतियों में एक भेद भ्रांति होती है। एक तो जैसे विकार भ्रांति होती है, एक जैसे भेद भ्रांति होती है, एक ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति होती है, एक कर्ता भोक्तापने की भ्रांति होती है, और एक रह गई संग भ्रांति। ये 5 भ्रांतियां होती हैं।
संग भ्रांति, हम हैं तो कुछ और किसी के संग से भास कुछ और रहे हैं तो कुछ और, लेकिन भासते कुछ और है। इस माया का, अविद्या का संग होने से हम अपने आप को शरीर रूप से मानते हैं, शरीर रूप से भासता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, वास्तव में आत्मा हूं। शरीर का संग होने से अपने को मरना जीना वाला मानता है। मरने जीने की कल्पना किससे है? शरीर का संग होने से। ऐसे जो है विकार भ्रांति की बात करें, कहते हैं विकार भ्रांति कैसे होती है? जैसे दूध जम करके दही बन जाती, दूध की दही बन गई, दही को मथा तो माखन बन गया। तो ये विकार भ्रांति है, रूप परिवर्तन हो जाना। तीसरी भ्रांति भेद भ्रांति, इसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। चौथी भ्रांति कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना, अर्थात आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना, जबकि कर्तापना और भोक्तापना दोनों धर्म किसके हैं? या तो शरीर के कह लीजिए, वास्तव में शरीर के भी नहीं, शरीर को संचालित करने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों को संचालित करने वाला मन है, अंतःकरण है। तो पहले हम शरीर को कर्ता भोक्तापना से संयुक्त मानते हैं कि शरीर कर्ता है और शरीर ही भरता है। फिर हम इंद्रियों को कर्ता भोक्तापने के लक्षण से संयुक्त मानते हैं, फिर मन को मानते हैं। लेकिन वास्तव में ये कोई भी कर्ता भोक्ता नहीं है। और कौन है कर्ता भोक्ता? कहते हैं कर्ता भोक्ता है जीव, कर्ता भोक्ता है चिदाभास। ये जो जीव है यही कर्ता भोक्तापने के धर्म से संयुक्त है। लेकिन हम मानते कि हम करने भोग, न हम करने वाले हैं न हम भरने वाले हैं। कर्ता भोक्तापने के धर्म से हम बिल्कुल विलग हैं। और अपने से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति, जगत के विभिन्न रूपों को देख करके हम मानते हैं कि जगत भिन्न है और हम भिन्न हैं। इसी को अब हम भेद भ्रांति में भी स्पष्ट करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर भेद भ्रांति की बात की गई है, तो 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं। कौन कौन सी भ्रांति है? 3 चीजों को लेकर है। 5 प्रकार की जो भ्रांतियां 3 चीजों को लेकर, 2 का इनमें मिक्सचर करते जाइए। और भ्रांति जैसे जीव हैं आपस में, मनुष्य कहा मनुष्य से भेद, मनुष्य का कुकर सुकर से भेद, मनुष्य का पितृ से भेद, मनुष्य का देवों से भेद। तो ये जीवों के बीच में परस्पर भेद है जो सब भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। दूसरा भेद कहा जगत के जो पदार्थ हम देखते हैं उनके भेद। ये चश्मा है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है। तो ये वस्तुएं क्या है? हमें भिन्न दिखाई देती है। एक ये भ्रांति। तीसरी भ्रांति जीव और जगत की भ्रांति ले लीजिए। मैं मनुष्य हूं, ये चश्मा है। तो दोनों अलग अलग ये मानना। फिर ईश्वर के साथ इन दोनों को जोड़ करके जीव और ईश्वर में भेद मानना, और फिर जगत और जगदीश्वर में भेद को मानना। इस प्रकार से 5 भ्रांति। इन 5 भ्रांतियों को दूर करने के लिए अलग अलग युक्तियों के द्वारा गुरुदेव शिष्य को समझाते हैं कि ये भ्रांतियां तेरे में नहीं है। मान लीजिए जैसे हम कहते हैं, अगर हम भ्रांति की बात करें, जीव और ईश्वर की भ्रांति की बात करें, जीव और ईश्वर किस प्रकार से हैं? कहते हैं जीव और ईश्वर इस प्रकार से हैं जैसे एक घटाकाश है, एक मठाकाश है। घटाकाश और मठाकाश समझ रहे हैं? मैंने एक दिन आपको सारे आकाश समझाए थे। घटाकाश बताया था, जलाकाश बताया था, मेघाकाश बताया था, महाकाश बताया था। जैसा घटाकाश वैसा मठाकाश। कहते जैसे शरीर रूपी घटे के अंदर
परमात्मा विराजमान है। ऐसे ही कहते हैं भाई एक घड़े के अंदर परमात्मा और एक मठ माने बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़ी स्थान हो, तो कहते हैं ईश्वर तो बड़े के समान है और जीव छोटे के समान है, लेकिन दोनों के अंदर विराजमान आकाश एक ही है। जैसे घट में भी वही आकाश है, मठ में भी वही आकाश है, ऐसे ही शुद्ध चेतन ब्रह्म वही जीव में है और वही ईश्वर में है। इसलिए इनके बीच का जो भेद है वो अज्ञान कल्पित है। अज्ञान के द्वारा ये भेद बनता है। इस भेद की निवृत्ति करने के लिए हमें घट और मठ दोनों उपाधि को हटाना पड़ेगा। जैसे चलो घटाकाश मठाकाश के बाद हम केवल दो घटाकाश की बात करें, दो घड़े हैं, अब दोनों घड़े भिन्न दिखाई देते हैं। एक घड़ा पर लाल रंग की चित्रकारी कर दी, एक पर नीले रंग की चित्रकारी कर दी, एक पर पीले रंग की चित्रकारी कर दी, लेकिन हैं तो घड़े ही, लेकिन वे घड़े भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसे ही हम सबके जो शरीर हैं, ये शरीर क्या है? घड़ों के समान है। हम सबके शरीर रूपी घड़े भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के अंदर रहने वाला आकाश एक ही है, या कह लीजिए वायु एक ही है। अगर आकाश से ना समझ पाए तो वायु से समझ लीजिए। आकाश किसको कहते हैं? आकाश माने व्यापक तत्व। आकाश माने वो तत्व जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन सब जगह विराजमान है। आकाश में सब क्रियाएं हो रही हैं, वायु भी आकाश में चल रहा है, अग्नि भी आकाश में दहक रहा है, जल भी आकाश में प्रवाहित हो रहा है, पृथ्वी भी आकाश में टिकी हुई है। ये आकाश माने खाली स्थान, आकाश माने पोपलापन, आकाश माने अवकाश देने वाला, ये सब आकाश के लक्षण है। तो आकाश तो सब में समान है, आकाश की कोई भिन्नता नहीं है। शरीरों के दृष्टिकोण से भिन्नता बन गई है, तो ये जीवों की भिन्नता हमें दिखाई देती है। ये मनुष्य का शरीर है, ये पशु का शरीर है, ये पक्षी का शरीर है, ये जलचर, नभचर, थलचर, विभिन्न प्रकार के जीवों के शरीर हैं। तो ये सब शरीरों की जो भिन्नता हमें दिखाई देती है, ये अज्ञान कल्पित है। ये पंचभूतों की रचनाएं जिनमें विराजमान आकाश एक ही है, आकाश माने परमात्मा एक ही है, तो इससे जीवों की भ्रांतियां दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से पांचों भेदों की निवृत्ति गुरु करते हैं, और पांचों प्रकार की भ्रांतियों की निवृत्ति करने के उपरांत ही समझ में आता है कि जीव भी, जगत भी और ईश्वर भी तीनों एक ही हैं। तो जीव, जगत और ईश्वर तीनों की एकता करनी है। यद्यपि यहाँ पर जीव और ब्रह्म की एकता हम कहते हैं, जीव और ईश्वर की एकता हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में जीव और ईश्वर की एकता नहीं है। जीवत्व और ईश्वरत्व को हटा करके ब्रह्मत्व की एकता है। जीव के अंदर विराजमान आत्मा, ईश्वर के अंदर विराजमान परमात्मा, ये आत्मा और परमात्मा की एकता होती है। जीव और ईश्वर की शरीर रूप से कभी भी एकता नहीं हो सकती। इसको बहुत विस्तार के साथ आपको समझाया जा चुका है, क्योंकि जीव तो अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव इतना सा है, ईश्वर इतना, ईश्वर की शक्ति असीम है। ईश्वर सारे जगत का निर्माण करने वाला है। जीव की संरचना कितनी है? ईश्वर की संरचना में थोड़ी सी विकृति करके जीव कह देता है कि ये मेरी संरचना है, जबकि ये सब कुछ संरचना ईश्वर की है। उसकी संरचना को भाई कौन वर्णन कर सकता है? कहां कहां तक वर्णन कर सकता है? धन धन है तेरी कारीगिरी करता, क्या वस्तु लई जो देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे। जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर रचा मुक्ति का मग कैसी। दिमाग से निकल गया भजन। तो ये परमात्मा की महिमा है कि रम सब में रहा, बस सब में रहा, फिर भी सबसे रहा अलग कैसे। अपानी पादो जब नो गहिता, कोई न है, कोई पकड़ ले पग कैसे। रम सब में रहा, बस सब में रहा, फिर रहा सबसे अलग कैसे। तो सबसे अलग है,
और सब में है। ईश्वर सब शरीरों में बैठा हुआ है और सब शरीरों से भिन्न है। उसकी महिमा कौन वर्णित कर सकता है? उसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं, तो उसके विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे कैसे कहीं गहरे गहरे सागर हैं, बहुत गहरे, कहीं ऊंचे ऊंचे शिखर हैं पर्वतों के, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की, कितने सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको था। ऐसी कारीगरी है उस परमात्मा की। रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कोई, ऐसी महिमा है उसकी। और हमारी जीव की, तो अगर यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो दोनों में भेद नजर आता है। लेकिन अगर यदि इस जीवत्व और ईश्वरत्व को अलग हटा करके, क्योंकि दोनों मिथ्या, ये दोनों चीजें मिथ्या हैं, ये दोनों चीजें कल्पित हैं, ये दोनों चीजें व्यवहारिक हैं, ये दोनों सदा रहने वाली नहीं हैं। अपितु रहने वाला क्या है? आत्मा और परमात्मा, यही वास्तविक तत्व है। और आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। शरीर की उपाधि के कारण से वह आत्मा कहलाता है। और अगर यदि सार्वभौम सत्ता के रूप में देखें तो वही आत्मा जो इस शरीर के दृष्टिकोण से एक इतना छोटा सा प्रतीत होता है। अरे काट लिया क्या भाई? वही परमात्मा, वही आत्मा जब सार्वभौम सत्ता के साथ एक रूप हो जाता है तो परमात्मा कहलाने लगता है। ऐसा परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा की एकता, ये दोनों एक ही है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ये 5 प्रकार की जो भेद भ्रांति है, इसे निवृत्त करने के लिए क्या है? इसे निवृत्त करने के लिए भी हमें जानना पड़ेगा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। तभी ये आत्मा और परमात्मा की एकता हम अपने आप में अनुभूत कर पाएंगे, जब इन 5 भेदों को हटा देंगे। कौन कौन से भेद अभी बताए आपको? जीवों का परस्पर भेद, जगत के पदार्थों का भेद, जीव और जगत का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, जगत और जगदीश्वर का भेद। ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति, ये जिस गुरु की दूर हो गई हो वह गुरु का लक्षण है। और फिर आगे क्या कहा? अद्वै अमल ब्रह्म दर्शावे। ब्रह्म कैसा है? अद्वै है, जहां पर द्वैत की कल्पना नहीं है। द्वितीयत्वे भयम भवति। द्वैत की कल्पना कैसी है? भय देने वाली है। द्वैत से भय होता, अब जब दूसरा है ही नहीं, केवल मैं एक ही अकेला हूं, तो फिर कैसो कै मोह एकत्वम अनुपश्यति। ईशावास्य क्या कहता है? दूसरा है ही नहीं, जब मैं ही अकेला विराजमान हूं, कैसो कै मोह एकत्वम अनुपश्यति। आत्मन्नेव आत्मना पश्यन्ति। आत्मा को आत्मा में ही जो देखता है, आत्मा से अलग कुछ देखता ही नहीं, आत्मा में ही सब कुछ को देखता, तो वहां भेद भ्रांति नहीं रहती है, वहां पर द्वैत नहीं रहता है। मल, जिसमें कोई भी विकार नहीं है। ये क्या है? ये सब विकार हैं आत्मा में। परमात्मा में ये सब विकार हैं। विकार का मतलब क्या है? एक चीज का दूसरे रूप में बदल जाना। जैसे बताया ना, दूध का दही बन जाना, ये विकार है। ऐसे ही परमात्मा का जीव बन जाना, ईश्वर बन जाना, जगत, ये सब विकार है। शुद्ध चेतन ब्रह्म में माया के कारण से प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में कभी होता नहीं। वह सदा ब्रह्म रूप से ही विराजमान है। लेकिन एक व्यवहारिक सत्ता को लेकर के, जगत की सत्ता को लेकर के ये कहा गया है। वहां पर फिर जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों की कल्पना करके, इन तीनों के माध्यम से ये सारे प्रपंच का खेल सकता है। खेल है ये ब्रह्म में, और जो इस बात को समझ लेता है उसे भी खेल ही दिखने लगता है। जब तक नहीं दिखता है तब तक जीव, जगत, ईश्वर दिखता है। इसलिए जीवत्व, जगतत्व और ईश्वरत्व,
इन तीनों की एकता करनी होगी, और एकता करने के लिए इनमें से ये विरोधी भाव हटाना पड़ेगा, ये विकारी भाव हटाना पड़ेगा, तभी आप अमल हैं, अर्थात आप में तब फिर कोई विकार नहीं रह जाएगा और आप केवल एक ब्रह्म में ही विराजमान रहेंगे। भव मिथ्या मृग तृषा समान। एक बात कही कि जो भव जिसे हम कहते हैं, कहते वो तो मिथ्या है। मृग तृषा समाना, कैसे है? मृग की तृष्णा के समान। जैसे मृग भटकता फिरता है प्यासा रेगिस्तान में, और वहां जल है ही नहीं, ऐसे ही इस भव में, इस प्रपंच में, इस संसार में सार कुछ है ही नहीं, असार ही है। ये असार है, ये भव असार है, ये भव झूठा है, मिथ्या है, कल्पना मात्र है। ये समझना है, जानना है। भव मिथ्या, मृग तृषा समाना, मृग तृष्णा के समान है। अनुलव इम भागत नहीं आना, सो गुरु दे अद्भुत उपदेश। ऐसा गुरु जो इस तत्व का उपदेश करता है, अद्भुत है। छेदक सिखान लुंचित केसा, वो ये नहीं करता सिखा कटवा दी, मूंड मुड़ा ली। यहाँ पे कई चीजें कही गई, केस कटवा देना, मूंड मुड़वा देना जिसको कहा गया, सिखा कटवा देना, तरह तरह के तिलक धारण कर लेना। जितने पंथ आप देखो, जितने भी पंथ हैं संसार में, ठीक है सब अच्छी बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन ये पंथ जितने भी हैं, चाहे कोई भी मत हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, ये सब के सब अधूरापन लिए हुए। मत कहते ही अधूरापन आ गया। 100 तरह की तो छाप तिलक हैं। कोई तिलक ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे 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 लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा। पता नहीं कितने प्रकार के तिलक हैं, कितने प्रकार की मालाएं हैं, कितने प्रकार के वस्त्रों के पहनने हैं, कितने प्रकार की भभूति लगाते हैं। कहते ये सब अपने आप में अधूरापन लिए। अच्छा तो है, ये नहीं कि अच्छा नहीं है, व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक रूप से ये सब अच्छा है, लेकिन इनमें कोई भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। ये सब अधूरे हैं, क्योंकि मत होते ही वो सीमित हो गया, वो असीम नहीं रहा। उस असीम में से एक छोटा सा बिंदु उठा लिया और उस बिंदु को लेकर के सिंधु की कल्पना करने लगा, लेकिन उस सिंधु को खोज नहीं पाया। उस बिंदु से, प्रत्येक बिंदु से सिंधु की खोज होती है। जीव रूपी बिंदु परमात्मा रूपी सिंधु की खोज करता है, दोनों के एकत्व को अनुभव करता है, लेकिन वो बूंद को ही सब कुछ समझ करके सागर से दूर होते चले जाते हैं। इन मतों की विशेषता ये। और ये अच्छे अच्छे कर्म कैसे करते हैं आप देख लीजिए। जो भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए गए संसार में, परोपकार के जितने भी काम हैं वो अच्छे काम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परोपकार के द्वारा कोई ये कहे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो भ्रम है। आत्मज्ञान किसी को परोपकार के द्वारा मिल जाएगा, ये भ्रम है। परोपकार एक पहली सीढ़ी है। परोपकार के द्वारा अंतःकरण से गंदगी दूर होती है, अच्छी बात है। लेकिन किसी भी प्रकार के परोपकार से किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सारी जिंदगी वो परोपकार करता रहे, तो ब्रह्म ज्ञान उसे कदापि नहीं हो सकता, स्वर्ग नहीं है। दूसरी बात होती है उपासना। उपासना में ये भांति भांति के न जाने कितने प्रकार के मंत्रों के द्वारा उपासना है, न जाने कितनी प्रकार से भगवान की उपासना है, न जाने कितने प्रकार के तिलक हैं, कितने प्रकार की मालाएं हैं, कितने प्रकार के वस्त्र हैं, कितने प्रकार के चाल ढाल हैं, उनके सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। लेकिन उपासना के द्वारा भी किसी को ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। उपासना दूसरी सीढ़ी तो है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उपासना
आपको परमात्मा के नजदीक ले जाती है। इसका अर्थ ही स्पष्ट है, उपजमा आसन। उपासना माने उपजमा आसन, कि आपके आसन को ये पद्धति परमात्मा के निकट बिछा देती, आपको परमात्मा के निकट बैठा देती। उपासना का मतलब ये, भक्ति का मतलब ये है। लेकिन कोई ये समझे कि इसके द्वारा मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सो नहीं हो सकती। हाँ, उपासना के माध्यम से आपका चित्त जो संसार में भटक रहा है, जो विषयों की ओर दौड़ रहा है, विषयों की ओर दौड़ता हुआ चित्त, भटकता हुआ चित्त विश्राम को प्राप्त हो जाएगा और आपका परमात्मा से प्रेम बन जाएगा। इसके बाद तीसरी सीढ़ी को उपासना और परोपकार, ये पहली दो सीढ़ियां। इसके बाद तीसरी सीढ़ी आती है और वो तीसरी सीढ़ी है ज्ञान की सीढ़ी। उस ज्ञान की सीढ़ी में पहले वैराग्य है, फिर परोक्ष ज्ञान है और फिर अपरोक्ष ज्ञान है। मुक्ति जब भी होगी वो अपरोक्ष ज्ञान से होगी, अहम ब्रह्मास्मि इस भाव से होगी। जब तक ये आपके अंतःकरण की वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि भाव से संयुक्त नहीं होगी, तब तक सामान्य चेतन के साथ एकरूपता नहीं हो सकती। वृत्ति की सामान्य चेतन के साथ एकरूपता होते ही एक शुद्ध चेतन ब्रह्म मात्र है, रह क्या जाता है। अब रह जाना तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो है, उसमें रह जाना नहीं कहा जाए। परमात्मा सदा एक रस है, तो ऐसा परमात्मा, तो यहां पर कहा कि गुरु ऐसा उपदेश करे जिसके द्वारा ये सब, चाहे वो अधिकारी को देखकर उपदेश करे, अगर बिल्कुल शुरुआती दौर का अधिकारी है तो उसे परोपकार का उपदेश दे, परोपकारी है तो उसे उपासना का उपदेश दे, उपासक है तब उसे ज्ञान का उपदेश दे। सीढ़ियां उत्तरोत्तर, इन सीढ़ियों पर एक एक करके चलना होता है। सबके अपने अपने अलग अलग प्रयोजन है, सबके अलग अलग फल है। तो यहां पर यही कहा गया कि शिष्य को गुरु उपदेश दे, शिखा के लुंचन से कुछ होने वाला नहीं है, विभिन्न मालाओं को धारण करने से कुछ होने वाला नहीं है, विभिन्न प्रकार के तिलक लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। कहते जो आचार्य ऐसा करते हैं वे आचार्य कहलाने के अधिकारी हैं। आत्मज्ञान के पथ की बात कर रहा हूं, बीच के पथों की बात नहीं। जो इन चीजों में भटके हुए हैं वे जो खुद ही भटके में दूसरे को क्या बाहर निकालेंगे। इसलिए गुरु जो होता है वो, उसके लिए यहां पर एक बात और कही, वो वेद के अर्थ को जानने वाला हो और उस वेद के अर्थ में उसकी निष्ठा हो। अगर वेद के अर्थ में उसकी निष्ठा नहीं होगी तो वो आचार्य नहीं है। जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो और वेद ना पढ़ा हो, दो बातें। एक ने तो वेद पढ़ रखा है लेकिन ज्ञान में निष्ठा नहीं है, चलिए वो भी आचार्य नहीं। एक ने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन पढ़ा हुआ नहीं, तो उसके लिए कहा कि वो अपने संशय को दूर कर सकता है। जैसे प्रवचन, प्रवचन के द्वारा गुरु के मुख से प्रवचन सुन करके अपने संशयों को दूर करके ब्राह्मणी भाव में स्थिति हो सकती है। लेकिन कहा कि वो अपने संशय दूर कर सकता है लेकिन दूसरे के संशयों को दूर करने में वो समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए उसको भी यहां आचार्य नहीं कहा। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो पढ़ा नहीं सकता, वो समझा नहीं सकता। इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए, वेद के तात्पर्य को जानने वाला भी होना चाहिए और इसमें उसकी निष्ठा भी होनी चाहिए, जो हम कहते हैं ब्रह्मविद और ब्रह्मनिष्ठ। दोनों चीजें होने पर ही पूर्णता आती है। ब्रह्मनिष्ठ अपने आप को तो तार लेता है, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद होता है वो अपने को भी तारता है और दूसरों को भी तारता है, वही आचार्य कहलाने का अधिकारी है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट की है। करत मोच भव गाहति दे अस निज उपदेश, सो दैसिक बुद्ध जन कहत नहीं कृत गैर कबीर। ऐसा जो आचार्य है, ऐसा जो गुरु है,
वो मोक्ष का उपदेश करता है और ग्रहा से, भवग्रहा से पिंड छुड़ा देता है। भवग्रह माने बार बार जन्म मरण के चक्र में डूबते हुए जीव को वो पार लगा देता है, ऐसा उपदेश करता है। ऐसे ही उपदेश करता को कहते हैं कि वो गुरु है। तो ये तो बात हुई गुरु के लक्षण। अब इसके बाद बात की गई है शिष्य के लक्षण। शिष्य के लक्षण कैसे कहते हैं? देशिक के लक्षण कहे श्रुति मुनि वच अनुसार, सो लक्षण है शिष्य के हो जिनते अधिकार। अब कहते हैं शिष्य के लक्षण बताते हैं जिनसे आत्मज्ञान में उसका अधिकार बनेगा। और लक्षण कौन से हैं अब बताने जा रहे हैं। ईश्वर ते गुरु में अधिक, ईश्वर ते गुरु में अधिक, धारई भक्ति सुजान। ईश्वर ते गुरु में अधिक, धारई भक्ति सुजान। बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, लहि न आत्म ज्ञान। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। यहाँ पर भ्रम को, संशय को दूर करने की आवश्यकता, और इस दोहे को बहुत अच्छी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा ईश्वर ते गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान। शिष्य कैसा होना चाहिए कि गुरु में ईश्वर से भी अधिक। अब तक यहाँ पर हमारा मत कट रहा है। हमारे मत को जो हम शुरू से सिद्धांत लेकर जा रहे हैं, हमें लगेगा कि शायद यहां उस मत को काटा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु के प्रति जो भावना है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, गुरु के प्रति जो समर्पण है, कहते हैं वो भगवान से भी अधिक होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब तक गुरु के प्रति ऐसी भावना नहीं होगी, गुरु की भक्ति नहीं होगी, जो शिष्य गुरु की भक्ति नहीं करते हैं उनके पल्ले ज्ञान पड़ के नहीं देता है। जो गुरु की सेवा नहीं करते हैं उनके पल्ले ज्ञान पड़ के नहीं देता है, क्योंकि उनमें श्रद्धा की कमी रह जाती है, उनमें विश्वास की कमी रह जाती है, उनमें समर्पण की कमी रह जाती है। इसलिए ये अनिवार्य है हर शिष्य के लिए कि वो गुरु की बेहद सेवा करे, ईश्वर में विश्वास रखे, ईश्वर के प्रति भी संपूर्ण समर्पण। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो गुरु की आवश्यकता है, और गुरु क्या कर रहे हैं? ईश्वर के वचनों को ही गुरु उपदेश के रूप में प्रवाहित कर रहे हैं। ईश्वर के दिया हुआ ही तो है सब कुछ। गुरु के पास ईश्वर से भिन्न देने के लिए और कुछ है क्या? जो ईश्वर ने दिया है, मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता जी में दिया है, अनेकानेक गुरु वही तो दे रहे हैं। चारों वेद कहां से प्रकट हुए? भगवान से। भगवान श्री हरिनारायण से चारों वेद प्रकट हुए, उनको ब्रह्मा जी ने धारण किया, ब्रह्मा जी ने फिर आगे करके उनको वितरित कर दिया, वो ज्ञान आगे प्रवाहित कर दिया। तो ज्ञान तो ईश्वर का ही द्वारा प्रदत्त है, लेकिन डायरेक्ट, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने तो ईश्वर आ नहीं सकता, हर समय तो ईश्वर का अवतार होता नहीं। ईश्वर तो समय समय पर अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब ये समय हमेशा थोड़े ना होता है कि धर्म की हानि हो, असुर प्रकृति बढ़ने लगी हो, वो हर समय तो नहीं होता, वो तो यदा कदा होता है। और जब होता है तो उस समय भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करके तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन किया। तब प्रभु तरह तरह के रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए आते हैं। तो डायरेक्ट ईश्वर से उपदेश नहीं मिल रहा, ईश्वर से जो उपदेश मिल रहा है परंपरा से मिल रहा है। और ये भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्वयं कहते हैं
इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राहर मनुरिक्ष्वाकवै अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमो राजविशो विदु सकालीनी महता योगो नष्टः परंतरः सेवायं मयाते अध्याय योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तो असि मे सखा भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमि तद उत्तमम्। कि ये जो उपदेश है, ये उपदेश मैंने सबसे पहले सूर्य नारायण को दिया, विवस्वान को, और सूर्य नारायण ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इसी इक्ष्वाकु कुल में आगे जाकर भगवान ने अवतार लिया। कहते इक्ष्वाकु से उनके पुत्रों ने जाना आगे, उनके पुत्र होते गए, पौत्र होते गए, परपौत्र होते गए, उनसे आगे प्रवाहित होता चला गया। और कहते प्रवाहित तो होते होते अब तक आते आते ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। तो जब लुप्त प्राय हो जाता है तो पुनः भगवान उसकी संस्थापना करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब कहते हैं मैं धर्म की भली प्रकार से पुनः संस्थापना करने के लिए फिर से अवतरित हो जाता हूं। तो ईश्वर की जहां तक बात है, ज्ञान तो ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन ईश्वर चूंकि हर समय प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, तो इसलिए यहां पर कहा गया कि जिस समय परोक्ष रूप में ईश्वर हो और प्रत्यक्ष रूप में गुरु हो, गुरु प्रत्यक्ष, तो उन गुरु की भक्ति करे, उनकी सेवा करे, ईश्वर से भी अधिक करे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो ईश्वर से बड़े हो गए, ये ध्यान रखना, वो ईश्वर से बड़े नहीं हुए। जिनका अज्ञान दूर हो गया है, फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, वास्तविकता ये है। वहां पर छोटा और बड़ा कुछ रह ही नहीं जाता, सब में एक ही ब्रह्म विराजमान है। अहम ब्रह्मास्मि रूप से सबकी अपनी अनुभूति है, वो ईश्वर की भी अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूति है, और जिस गुरु को ज्ञान हो गया वो भी अहम ब्रह्मास्मि रूप से, और उसके उपदेश से जिस शिष्य को ज्ञान हो गया वो भी अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत करता है। तो सर्वत्र एक ब्रह्म मात्र है, यही वास्तविक उपलब्धि है, और इसमें गुरु का भी सहारा है, ईश्वर का भी सहारा है, क्योंकि ईश्वर से ही सारे उपदेश प्रकट हुए। ईश्वर से पहले कहां से आएगा उपदेश? सबसे पहला जो उपदेश हुआ वो ईश्वर से ही हुआ, जो भी ज्ञान आया वो ईश्वर से ही तो आया है। ईश्वर ने सबको आगे ज्ञान प्रदान किया, वो परंपरा से फिर ऋषियों के माध्यम से, महान पुरुषों के माध्यम से, राज ऋषियों के माध्यम से ये जाना जा रहा है। न जाने कब से धारा प्रवाहित हो रही है और कब तक प्रवाहित होगी, ये तो भाई वो ईश्वर ही जाने, जिसने सृष्टि को रचा है वो तो वही जान सकता है कि कब तक सृष्टि प्रलय को प्राप्त नहीं होगी, आत्यंतिक प्रलय। लेकिन वास्तव में अगर आत्यंतिक प्रलय की बात की जाए तो ज्ञानी की तो उसी समय आत्यंतिक प्रलय हो जाती है जिस समय उसे अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूति हो जाती है, तो उसकी आत्यंतिक प्रलय हो जाती है। क्यों आत्यंतिक प्रलय का मतलब? सब कुछ का विनिष्ट होकर के केवल एक ब्रह्म मात्र का शेष रहना। जब ये धरती नहीं रहती, आकाश नहीं रहता, वायु नहीं रहती, अग्नि नहीं रहता, जल नहीं रहता है, लोकांतर नहीं रहते, कोई नहीं रहता, केवल एक ब्रह्म रहे, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म आसीत, जिसके बारे में वेद में कहा गया कि एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म होता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तो वो कब होता है? ज्ञानी का तो उसी समय हो जाता है जिस समय उसे ज्ञान हो गया ये चराचर जगत एक परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, तो आत्यंतिक प्रलय प्राप्ति हो गई, वहां पर दूसरा रहा ही नहीं। तो ज्ञानी की आत्यंतिक प्रलय इस शरीर के रहते रहते ही अपने आप में हम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूति करते हुए ही हो जाती है। और भाई वैसे जब होगी सो राम जी जाने, अब हम क्या कह सकते हैं उस विषय में? वो ईश्वर जानता है जिसने सृष्टि को रचा है। जब तक व्यवहारिक रूप में सृष्टि विद्यमान है तो ये तो ईश्वर जाने, लेकिन पारमार्थिक रूप में हमें तो इस बात का पता है कि हम ब्रह्मास्मि भाव में आते ही फिर कुछ भी रहता नहीं, एक ब्रह्म मात्र अकेला ब्रह्म। तो इसीलिए कहा ईश्वर ते गुरु में अधिक धारहि भक्ति सुजान। जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है वो गुरु की भक्ति करे, गुरु की सेवा करे। गुरु की सेवा कैसी होती है? कहते हैं जो गुरु चाहे। गुरु की सेवा वो होनी चाहिए जो गुरु चाहे। अब चक्कर क्या होता है कि जो गुरु चाहे वो तो सेवा करते नहीं, अपने मन से सेवा करते हैं।
तो अपने मन से सेवा नहीं, गुरु के भाव के अनुसार सेवा होनी चाहिए। गुरु के भाव से अलग ना है, ये शास्त्र की मर्यादा है। जिस तरह की सेवा वो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, गुरु तो एक ही सेवा चाहता है, और वो चाहता है कि जो ज्ञान उनके मुखारविंद से स्रवित हुआ वो शिष्य में जाकर के अमृत बन जाए। गुरु के एकमात्र चरण, प्रत्येक शिष्य के घट में जाकर के वह अमृत रूपा हो जाए। गुरु गुरु ना रहे, शिष्य शिष्य न रहे। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं होती है तब तक भली प्रकार से गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनके व्यवहारिक जगत को उनके मन के अनुसार हमें लेकर के चलना चाहिए, अपने अनुसार नहीं। परसों भी इस बात के ऊपर काफी चर्चा की थी। अपने मन से नहीं, गुरु के संदर्भ में कोई भी बात अपने मन से नहीं, जो गुरु चाहता है। आपके मुंह से अगर गुरु के बारे में कोई शब्द निकले तो वो निकले जो गुरु चाहता है। जैसे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हो, भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो, बसपा का कोई कार्यकर्ता हो, वो कौन सी भाषा बोलेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के जो सर्वोपरि सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि हैं, उनकी भाषा बोलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता को मोदी की भाषा बोलनी होगी, योगी की भाषा बोलनी होगी। बसपा के कार्यकर्ता को मायावती जी की भाषा बोलनी होगी, हैं? लोकदल के कार्यकर्ता को जयंत की भाषा बोलनी होगी। स्वाभाविक है। तो जैसे वो उसकी भाषा बोलते हैं, ऐसे शिष्य का दायित्व है कि वो गुरु की भाषा को बोले। और गुरु की भाषा क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु की तो एक ही भाषा है, उसी को गुरु कहते हैं जो अहम ब्रह्मास्मि की भाषा बोले और बुलवाए। गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है जब शिष्य गुरु से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके आगे उस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करता है, प्रसार करता है, उसे आगे बढ़ाता है। स्वाभाविक है। एक माता पिता जिन्होंने बालक को पाल पोस कर बड़ा किया है, वो बालक से क्या चाहते हैं कि हमारे कुल की जो परंपरा है, हमारे कुल में हमारे बुजुर्गों ने जो अच्छे कार्य किए हैं या हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, कि उन कामों को आगे बढ़ाएं। हम भी जब किसी जगह 13वीं में जाते हैं, जाना पड़ता है, तो वहाँ उपदेश करते हुए क्या कहते हैं? भाई कुल में इनके माता पिता ने जो राह दिखाई, जो गया है, वो जो भी संबंध है, इसमें जो राह दिखाई, इसने जो शुभ कर्म किया, इसने जो अच्छा कर्म किया, इसने जो परोपकार का कर्म किया, इसने जो उपासना का कार्य किया, या जो भी इसने अच्छा कार्य किया, कहते हैं हम ये चाहेंगे कि भाई उनकी प्रसन्नता के लिए इनके बालक भी वही कर्मों को करें, उन्हीं कर्मों को करें जिससे उनको प्रसन्नता हो। वहाँ उस लोक में बैठकर भी उनको प्रसन्नता का अनुभव होगा, जहाँ भी जिस लोक में वो विराजमान है, चाहे पितरलोक में, चाहे वो स्वर्गलोक में, जहाँ भी हो। तो ये सब चाहते हैं। तो इसी प्रकार से ये गुरु भक्ति, ये जो गुरु भक्ति है, ये क्या है? गुरु की बात को जो का त्यों आगे बढ़ाना। ये नहीं गुरु जी तो यहाँ सत्संग में हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान दे रहे हैं और जैसे यहाँ से निकले फिर वही सांसारिक चर्चा, फिर वही गुरु जी के सामने उल्टी सीधी चर्चाएं। अरे गुरु जी के सामने चर्चा करो तो सिर्फ परमात्मा भाव की चर्चा करो, न तो गुरु जी के जीवन की चर्चा करो व्यक्तिगत, न अपने जीवन की व्यक्तिगत चर्चा। ये जो व्यक्तिगत जीवन की चर्चाएं लेकर के बैठ जाते हो, इनसे क्या होगा? व्यवहारिक जीवन तो सबके अपने अपने तरह से सब जी रहे हैं, जैसी जिसकी देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार जी रहे हैं, तो उनकी क्या चर्चा कहें? केवल चर्चा करनी है उस चीज की जो ज्ञान ग्रहण किया,
जिस ज्ञान को ग्रहण किया जाता है उसी की चर्चा करें, उसी को बांटें, और जैसे जैसे बांटेंगे वैसे वैसे ये ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में उतरता जाएगा। और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया, और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया, राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। तो चर्चा हो तो मेरे राम जी की हो, रोम रोम में बसने वाले राम जी की हो, सब में रमन करने वाले राम जी की चर्चा हो, और इसके अतिरिक्त चर्चा का विषय कुछ होता ही नहीं, और तो बकवास है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात का ध्यान रखें, अपने जीवन को सजाएं, संवारें, और उद्देश्य अपना एक ही अहम ब्रह्मास्म। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, इसकी सार्थकता के लिए आप निरंतर आगे बढ़ें। परमात्मा देव से आपके लिए प्रार्थना करते हुए यही आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ, और साथ साथ आपको आज एक सूचना भी दे रहा हूँ। आज क्या तारीख हो गई भाई? 15, 26 तारीख, 11 दिन, बीच में 10 दिन रह गए। 26 तारीख से 2 दिनों के बाद 7 दिन का सप्ताह करने का अवसर मिल रहा है, और ये सप्ताह 7 दिन के लिए जो कमला कॉलोनी है, कमला कॉलोनी में हमारे बड़े ही परोपकारी, सम्मानीय, बड़े संत हृदय वाले डॉक्टर अशोक सिंह जी, जो नेत्र चिकित्सक हैं हनुमान रोड पर, उनका बेटा भी अब डेंटिस्ट है, बहू भी बैठते हैं यहाँ पर, तो वो उनके यहाँ 1 सप्ताह तक ये श्रीमद् भागवत, या कहिए वेदांत, भागवत में भी वेदांती है, तो वो ज्ञान का प्रवाह 7 दिन वहाँ पर होगा। अभी तो यही चलेगा, लेकिन 26 तारीख से वहाँ पर रहेगा, और 3 घंटे का प्रतिदिन कथा का कार्यक्रम रहेगा, शाम 5 बजे से 8 बजे तक। और 8 का मतलब 8 ही है, और 5 का मतलब 5। 8 का मतलब 7:45 पे कथा को विश्राम देंगे, 15 मिनट की आरती का समय लगता है, और ठीक 5 बजे कथा को प्रारंभ किया करेंगे। आप सब जानते हैं हमारे समय के बारे में, तो आप सबको सादर निमंत्रण है सपरिवार। अब यहीं पर आज वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।